guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, जो अभी मैंने लास्ट वीडियो मेरा प्रेगनेंसी में बनाया जिसपे मैंने गुड न्यूज़ शेयर की, उस पर आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है कि मुझे हिम्मत न रहते हुए मुझे आप सभी के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये समझ आ रहा है कि आप सभी जो है मेरा एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं. एंड राइट नाउ आई एम इन 6 months ऑफ माई प्रेगनेंसी. और डेफिनेटली आफ्टर डिलीवरी अगर मैं ये सब वीडियोस बनाती तो वो एक्सपीरियंस जो था ना वो इतना फ्रेश नहीं रहता. अभी मेरा पूरा एक्सपीरियंस एकदम फ्रेश है और सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता पाऊंगी. तो मैंने सोचा कि अब बैक टू बैक वीडियोस बनाने ही पड़ेंगे. जैसे कि आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा, मुझे 1 हफ्ते से वायरल फीवर हो गया था, घर में फैमिली वेडिंग थी, देयर वाज सो मच गोइंग ऑन. लेकिन आज मैंने कैसे भी हिम्मत इकट्ठी की कि आज मुझे वीडियो बनाना ही है. तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है. वो है कि नॉजिया और वॉमिटिंग से कैसे डील करें प्रेगनेंसी में. सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रेग्नेंट होने से डरती थी ना वो इसी फियर से थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत ज़्यादा नॉजिया और वॉमिटिंग हुआ था और बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत इरिटेटेड रहती थी मैं. तो मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने में एक्चुअली 4 years भी इसलिए भी लग गए क्योंकि मुझे नॉजिया और वॉमिटिंग से बड़ी घबराहट होती थी. लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी तक आने तक मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली है और अपने नॉजिया और वॉमिटिंग को कैसे मैंने कंट्रोल किया सेकेंड प्रेगनेंसी में वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. बिकॉज आई रियली फील पिटी फॉर दोज वुमेन्स जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है. और वॉमिटिंग से ज़्यादा कुछ लोगों को नॉजिया होता है, सिर्फ जी घबराता रहता है ऑल टाइम. मतलब वॉमिटिंग होती है तो कई बार जी हल्का हो जाता है, लेकिन जब जी घबराता रहता है लेकिन वो चीज़ निकलती नहीं है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर चीज़ होती है. आपको कुछ करने का मन नहीं होता एंड यू फील इरिटेटेड ऑल द टाइम. तो आई कैन फील द पेन. और मैं सारे अमेजिंग टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप नॉजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आपको चेस्ट पेन होता है या लाइक आपको हार्ट बर्न होता है, ऐसी कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने कंट्रोल किया है उसको. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. मैं देख रही हूँ आप मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज़ मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला रही हूँ जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत की है मैंने प्रेगनेंसी सीरीज़ की. बहुत सारे टिप्स लाने वाली हूँ मैं आगे भी. तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से मेरे वीडियोस देख पाएंगे. तो चलिए देखते हैं 1 by 1 कि कैसे मैंने अपना नॉजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल किया इन प्रेगनेंसी. तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नॉजिया और वॉमिटिंग होता क्यों है. नॉजिया और वॉमिटिंग इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट 3 months में जो एससीजी होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों हार्मोन्स जो है ना ये हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जी मचलाता है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है. वैसे तो ये प्रॉब्लम 80% वुमेन्स में होती है, 20% वो लकी वुमेन्स होती है जिनको वॉमिटिंग होती ही नहीं है प्रेगनेंसी. सीरियसली मतलब लिटरली वो बहुत ज़्यादा लकी होती है जो बिल्कुल भी जिन्हें पता ही नहीं है वॉमिटिंग क्या नहीं होती है. मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्हें पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग क्या होती है, उन्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं हुई ये वाली चीज़. तो लाइक दे आर वेरी लकी. लेकिन मोस्टली वुमेन्स को होती है और लेस देन 1% वुमेन्स को ऐसी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है जिसके केस में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. और एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, फर्स्ट 3 months में हमारा वेट बढ़ने की जगह वेट कम होता है. आपने सुना होगा 1-2 किलो कई बार जो वुमेन्स होती है फर्स्ट 3 month में वेट लॉस होता है, और जो कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. क्योंकि लाइक जो भी बच्चे की ग्रोथ होती है फर्स्ट 3 month में वो मदर के ब्लड सप्लाई से होती है, जो हम खाते हैं उससे नहीं होती है. तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए. मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ, मेरे एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ. लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सभी आपके साथ शेयर करती हूँ. तो आइए 1 by 1 जानते हैं कि मैंने कौन से नुस्खे अपनाए जिससे मुझे वॉमिटिंग और नॉजिया से बहुत राहत मिल गई.
ओके, सो सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि जैसे ही आप सोकर उठे ना, ब्रश करने के पहले आपको कोई क्रैकर खा लेना है, सॉल्टेड बिस्किट खा लेना है, खाकरा खा लेना है। मतलब उठते से आपको कुछ खा लेना है। लाइक आई नो इट्स वेरी वियर्ड, उठते से खाने की इच्छा किसी की भी नहीं होती, लेकिन अगर आप वो खा लेंगे ना तो आप बाद की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्योंकि आप हमेशा देखिएगा, नॉजिया और वॉमिटिंग ना ब्रश करने के बाद आपको हिट करता है। उसके बाद आपका जी मचलना चालू होता है, उसके बाद आपको घबराहट होना चालू होती है, वॉमिटिंग भी उसके बाद होती है। इवन हम पानी भी पीते हैं तो वो भी निकल जाता है एसिड रिफ्लक्स के कारण। तो अगर आप उठते से ही कुछ नमकीन खा लेंगे, कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स खा लीजिए, कुछ सॉल्टेड बिस्किट्स खा लीजिए, तो कुछ सॉल्टेड खा लीजिए, क्रैकर्स खा लीजिए उठते से ही, तो आपको नॉजिया और वॉमिटिंग दिखेंगे, आप काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा और काफ़ी बेटर लगेगा। मुझे भी पहले ये थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन ट्रस्ट में मैंने ये ट्राई किया और उसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हो गई। बिकॉज हम रात भर जो है ना वो एम्प्टी स्टोमक रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिड बन जाता है और वो ब्रश करने के बाद एकदम से हमें हिट करता है। तो उठते से अगर आप खा लेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ लगेगा, और वैसे भी सॉल्टेड चीज़ों से थोड़ी राहत मिलती है वॉमिटिंग और नॉजिया में। तो उठते से कुछ क्रैकर्स वगैरह खा लीजिए। सेकेंड जो चीज़ मेरे लिए काम की थी वो है डोंट स्टे एम्प्टी स्टमक, ईट एवरी 2 आवर्स। यस, हर 2 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा में कुछ खाते रहना है। पहले तो बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है। लाइक एक तो आपकी प्रेगनेंसी है, तो आई नो आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि तू कुछ खाती नहीं है, खाती नहीं है, और उस तरीके से आप लोग कई बार फोर्सफुल ईटिंग भी आप लोगों को हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग इतनी हार्ड हिट करती है कि जो हमने थोड़ा बहुत भी खाया होता है ना वो भी निकल जाता है। तो आपको बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है और किसी की ज़बरदस्ती से नहीं खाना है। आपको जो अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे उतना खाना है। अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती खाएंगे और ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो डेफिनेटली वो बिल्कुल वर्क करने नहीं वाला है, और वो बिल्कुल भी आपके स्टमक में टिकने नहीं वाला है, बिकॉज वो सब बाहर आ जाएगा। तो हर 2 घंटे में थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट मील्स खाइए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए, तो आपको बेटर लगेगा। सो ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इन एवरी 2 आवर्स। थर्ड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, जैसे कि मुझे ओनियन और गार्लिक बड़े ट्रिगर कर रहे थे फर्स्ट 3 मंथ्स। अभी तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, आई एम ईटिंग इट, बट फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है अलग अलग, लाइक किसी को कुछ ट्रिगर करता है, किसी को कुछ ट्रिगर करता है, तो उसको टोटली अवॉइड कर लीजिए। अगर आपकी बॉडी को वो नहीं पसंद आ रहा है तो फोर्सफुली उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, और इवन उससे दूर रहिए। अगर आपको ओनियन गार्लिक से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आपके फैमिली मेम्बर्स को बताइए कि मुझे ये ट्रिगर करता है वॉमिटिंग मेरी। तो अगर आप तड़का लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी प्रायर, तो मैं थोड़ा बाहर चली जाऊँ, यू कैन गो इन फ्रेश एयर, ताकि आपको वो स्मेल अंदर नहीं जाए और आपकी जो वॉमिटिंग है वो ट्रिगर ना हो। तो जितने भी ट्रिगर मील्स हैं वो आप अवॉइड कीजिए। जो आपको पसंद नहीं आ रहा वो बिल्कुल मत खाइए। स्ट्रॉन्ग स्मेली फूड्स, ऑयली फूड्स, ये सब अवॉइड कर दीजिए। और डेफिनेटली ओनियन और गार्लिक तो मैंने मोस्टली वुमेन्स को देखा है कि वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इवन मेरी सिस्टर इन लॉ भी प्रेग्नेंट है मेरे साथ, तो उसे भी वो नहीं अच्छा लग रहा। तो मुझे लगता है ये मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं पसंद आता, तो उसको आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की थी वो है एक्यूप्रेशर, और एक्चुअली ये मैंने टेक्निक सीखी थी मेरी डॉक्टर से। तो ये वाला हैंड आपको लेना है एंड यहाँ से मेजर करना है 2 फिंगर्स पे, एंड यहाँ पर आपको एक नर्व दिखेगी, तो इसको इस तरीके से मसाज करना है। एंड डेफिनेटली मेरे लिए वर्क किया था। जब भी मुझे वॉमिटिंग आती थी और एकदम से हिट होता था वॉमिटिंग का, तो मैं इसको ऐसे मसाज करती थी फॉर 2 मिनट्स, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और कई बार मेरी वॉमिटिंग है ना रुक भी गई है करने के बाद। तो ये वाला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये मेरे लिए वर्क किया है, और ये एक्चुअली नॉजिया और वॉमिटिंग का ही पॉइंट होता है। इसके बारे में डिटेल वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट आप प्रेस कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ लगेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, आई नो वो बहुत डिफिकल्ट है, अवॉइड चाय, कॉफ़ी, एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा, और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग को जो है वो ट्रिगर कर सकती है। आई नो बहुत से लोगों के लिए चाय और कॉफ़ी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज सुबह उठते से ही मुझे चाय चाहिए। लेकिन मैं तो 2 टाइम दिन में चाय पीती थी, लेकिन अभी मैंने इसको 1 टाइम ही कर दिया है, एंड वो भी मैंने दूध चाय टाइप कर दिया है। दूध चाय मीन्स लाइक मैंने जो टी लीव्स है वो बिल्कुल मैं उसमें ना के बराबर डालती
डालती हूँ, लाइक बहुत ही कम मात्रा में डालती हूँ, और जिंजर बहुत सारा डालती हूँ, और जो भी जितनी भी हर्ब्स है वो ज़्यादा डाल देती हूँ, लेमन ग्रास डाल देती हूँ, और जो भी फ्लेवर्स अच्छे आ जाते हैं तो वो अच्छी लगती है। तो सुबह उठते से खाली पेट तो आपको सबसे पहले चाय कॉफ़ी ये तो लेना ही नहीं है। आप लीजिए तो उसको आपके मील के बाद ले लीजिए, या फिर डे टाइम में ले लीजिए जब आपका पेट भरा है। खाली पेट अगर आप ये सब चीज़ें लेंगे तो आपकी वॉमिटिंग आपका पीछा छोड़ने नहीं वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जी घबराता ही कैफिनेटेड ड्रिंक्स के कारण ही है। और साथ ही डार्क चॉकलेट आप अवॉइड कीजिए फर्स्ट 3 मंथ्स में। और जैसे कि मैंने बताया, सोडाज आपको नहीं पीना है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पीनी है जो कि आपकी वॉमिटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाए। नेक्स्ट जो टिप है, टेक प्रिस्क्राइब मेडिसिन। यस, जो आपकी गायनेक ने आपको मेडिसिन दी है वो आप लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये जो मेडिसिन है मेरे बेबी को हार्म करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रेगनेंसी में जो मेडिसिन हमें दी जाती है वो हम आफ्टर बर्थ जो होता है वो बेबी तक को दे सकते हैं, इतनी सेफ होती है वो, क्योंकि वो उसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है। और गायनेक भी आपको वही मेडिसिन सजेस्ट करेगी जो आपके लिए कम्प्लीटली सेफ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ इतना मत डील कीजिए, आप मेडिसिन ले लीजिए। वैसे मोस्टली जो मेडिसिन होती है वो रात में लेने की होती है, जिससे नेक्स्ट डे आपका नॉजिया थोड़ा सेटल रहता है। अगर आपसे बिल्कुल अनटॉलरेबल है तो आप ये मत सोचिए कि मेरी बेबी को वो नुकसान करेगी। अगर वो नुकसान करती तो आपकी डॉक्टर आपको वो कभी सजेस्ट नहीं करेगी। तो आप जो है वो मेडिसिन लीजिए रेगुलर बेसिस पे, तो आपका नॉजिया सेटल हो जाएगा उससे। एक्चुअली मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं जैसे ही वो मेडिसिन लेती थी मुझे बहुत नींद आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि सोती रहूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा उसको कम किया था उसका डोज। लाइक मैं एक दिन छोड़ के लेती थी, क्योंकि जब भी मैं लेती थी मैं सोती रहती थी पूरे दिन। आई कांट डू एनीथिंग, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी उसे लेने के बाद। लेकिन उसके बाद जब मेरी मेडिसिन उन्होंने चेंज की तब मुझे काफ़ी रिलीफ लगा और मैं फिर बेटर फील करने लग गई थी। ऑल्सो मेडिसिन तो जो डॉक्टर देती है उसके साथ एंटासिड्स भी देती है। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो मुझे एंटासिड भी दी थी डॉक्टर ने, जिसे मुझे मील के बाद लेना था। 2 चम्मच 2 स्पून लेना था, जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। बिकॉज जैसे मैं खाना खाती थी आई फील हार्ट बर्न, और मुझे बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन मैं 2 चम्मच जब एंटासिड ले लेती थी तो मुझे काफ़ी बेटर लगता था, और मेरा खाना भी सेटल हो जाता था अंदर तक। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने एक्चुअली ऐड किया, जो मेरे लिए वर्क किया था, आप भी देखिएगा आपके लिए किया क्या। एक्चुअली आरओ वाटर जो है ना वो ही आपको पीना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी क्या हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, रिसेंटली हमारे आरओ में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, और फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा होता है, और हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज लग रहा था, बट इतना भी ज़्यादा नहीं लग रहा था कि हम लोग मेकआउट कर पाए। और बहुत टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी, बस झाग झाग निकल रहे थे और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया। लेटली मुझे थोड़ा टाइम बाद समझ में आया कि शायद हो सकता है कि मुझे पानी से हो, क्योंकि जैसे ही मैं पानी पी रही थी वैसे ही मेरा सब कुछ बाहर आ जाता था। मैं जैसे ही मैं पानी ही नहीं पी पा रही थी। फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैं पानी बहुत कम पी पाई, बिकॉज जैसे मैं पानी पीती थी वो बाहर आ रहा था। फिर मैंने लाइक हर मंथली जो चेक होता है आरओ वो तो हो ही रहा था, लेकिन फिर उन्होंने चेक किया कि हमारा पानी कितना ज़्यादा एसिडिक है। यू वोंट बिलीव, हमारा पानी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक था। पीने में बहुत मीठा लग रहा था बट स्टिल इट वाज एसिडिक, बिकॉज हमारे आरओ में एक रॉड लगी थी जिसमें मिनरल रॉड्स बोलते हैं उसको, तो वो जो है वो एक्सपायर हो गई थी, उसको 6 मंथ से ज़्यादा हो गए थे, तो वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी, तो अल्कलाइन नहीं हो पा रहा था पानी, तो जिसकी वजह से पूरा पानी एसिडिक था, जो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था। दूसरे फैमिली मेम्बर्स को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक है और मुझे ये चीज़ें बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, तो मुझे ये चीज़ें पता लग गई। तो जैसे ही वो पानी का रॉड बदला और पानी चेंज हुआ, यू वोंट बिलीव, मेरी वॉमिटिंग और नॉजिया इतना कंट्रोल हो गया कि मुझे मेडिसिन तक नहीं लेनी पड़ी उसके बाद से। लाइक इट्स बीन 3 मंथ की मैंने अभी तक कोई मेडिसिन नहीं ली है नॉजिया वॉमिटिंग की, और मैं पानी भी भरपूर पी रही हूँ, और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन भी आया था इनिशियल जो फर्स्ट स्कैन हुआ था, जो फर्स्ट टेस्ट होते हैं उसके बाद, बिकॉज मैंने पानी इतना कम पिया था। मैं जैसे ही पानी पीती थी मुझे उल्टी हो जाती थी। तो लाइक उसके बाद ये प्रॉब्लम से मैंने डील किया। तो एक बार आप भी अगर आरओ वाटर पीते हैं तो एक बार चेक कीजिए कि आपका पानी अल्कलाइन है या फिर एटलीस्ट पीने लायक है, एसिडिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका पानी एसिडिक होगा तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है प्रेगनेंसी में। और अगर आपकी बॉडी मेरे जैसी है, लाइक एसिडिक नेचर की है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत नुकसान करेगा। तो एक बार ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको बहुत कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनना है फर्स्ट 3 मंथ्स में। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं आपको, जो अपने यूजीज है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनने हैं, क्योंकि अगर आप वो टाइट पहनेंगे तो आपकी जो वॉमिटिंग है वो ट्रिगर होगी। तो वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग जिसमें आप ब्रीथ कर पाए, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील कर पाए। और वैसे तो मेरा ठंड में थे फर्स्ट 3 मंथ्स, अगर आप गर्मी में आ रहे हैं आपके अभी इनिशियल 3 मंथ्स, तो आपको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वेयर मसलिन क्लोथिंग या कॉटन क्लोथिंग, जो आपको लिनन क्लोथिंग, जो आपको बहुत कंफर्टेबल ब्रीदेबल फैब्रिक्स लगे। और तो आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट और ऐसे क्लोथिंग करेंगे तो ये भी आपकी वॉमिटिंग और नौजिया को ट्रिगर कर सकता है। तो प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन और रिच डाइट खाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको जो है ना वो हाई कार्ब्स डाइट खाना चाहिए, जिससे आप थोड़ा, आपका स्टमक थोड़ा फिल रहे हमेशा। और साथ ही पोटेशियम रिच डाइट, जैसे कि आप कोकोनट वाटर पीजिए। और साथ ही आप बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें वॉमिटिंग और नौजिया को कंट्रोल करने के लिए, आप बनाना खा सकते हैं। बनाना से आप खाने के बाद आपको क्विकली रिलीफ मिलेगा, वॉमिटिंग नहीं होगी। तो एक बनाना ज़रूर आप खाइए दिन में। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा मत खाइए, लेकिन दिन में एक बनाना आप खा सकते हैं। एंड इसके बाद जिंजर एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे आपको बहुत कंट्रोल हो जाए आपका नौजिया और वॉमिटिंग। तो आप जिंजर टी ले सकते हैं, और साथ ही अपनी चाय में जिंजर बहुत सारा ऐड करके पी सकते हैं। आजकल जिंजर के बहुत सारे मुखवास भी आते हैं, यू कैन ईट दैट। तो जिंजर भी बहुत अच्छा है टू कंट्रोल योर नौजिया एंड वॉमिटिंग। तो हाई कार्ब्स डाइट लीजिए, पोटेशियम रिच डाइट लीजिए। प्रोटीन रिच डाइट हम लेंगे, लेकिन 3 मंथ्स बाद ज़्यादा लेंगे वो चीज़ें। लेकिन इनिशियल 3 मंथ्स में अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तो आप जो है वो पोटेशियम रिच डाइट और कार्ब्स वाली डाइट ही लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। यस, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका मन थोड़ा सा ना वॉमिटिंग और नौजिया से हट जाए, और थोड़ा सा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे ना पूरे दिन, तो आपको वो चीज़ और ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप बिजी हो जाएंगे, आप देखेंगे जो वुमेन्स जो है वो जॉब कर रही है, जो एक्टिव रहती है, उन्हें नौजिया वॉमिटिंग इतना पता नहीं चलता। जो वुमेन्स हमेशा घर में रहती है और रेस्ट करती रहती है और कुछ भी नहीं करी, तो उन्हें नौजिया वॉमिटिंग ज़्यादा हिट करता है। तो अगर आप लाइक बिजी रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कोई मूवी देख लीजिए, या फिर लाइक कोई सीरीज नेटफ्लिक्स पे, या पेंटिंग कर लीजिए, या जो भी आपकी हॉबी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए उस चीज़ से, तो आपकी चीज़ थोड़ी सी वो कंट्रोल में आ सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा लेट आ रहा है, वो है डोंट लाई डाउन आफ्टर योर मील, स्टे एक्टिव एंड डू वॉकिंग। यस, अगर आप खाना खा के या कुछ भी खा के लेट जाएंगे, आई नो पूरे टाइम बहुत ज़्यादा चक्कर आते रहते हैं और बहुत वीकनेस फील होती है, लो बीपी भी रहता है इनिशियल 3 मंथ्स में, लेकिन खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेटना है। आप बैठे रहिए, स्ट्रेट रहिए, वॉकिंग करते रहिए, लेकिन लेटना नहीं है। अगर आप खाना खा के लेटे तो फिर तो वॉमिटिंग होना पक्का ही है, बिकॉज वैसे भी हमें खाना खा के नहीं लेटना चाहिए। और ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग है तो बिल्कुल ही आपको खाना खा के नहीं लेटना है। आपको थोड़ी सी वॉकिंग करनी है। आपसे जितनी भी वॉकिंग करते बने, एक्सरसाइज तो आप पूछिए डॉक्टर से, आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में वो अलाउड कर रहे हैं या नहीं। लेकिन वॉकिंग तो आप, लाइट वॉकिंग तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लाइट कार्डियो तो आप कर ही सकते हैं। तो खाना खाते वक्त के बाद जस्ट लाई डाउन मत होइए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, कुछ एक्टिविटी करिए जिससे आपकी नौजिया वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है च्युइंगम। यस, ये भी बहुत एक रिसर्च से पता लगा है कि च्युइंगम खाने से नौजिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। लेकिन आपको जो है ना वो हर्बल च्युइंगम खानी है, जो कि ऑर्गेनिक हो। तो आप पूरे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आजकल प्रेगनेंसी के लिए भी च्युइंगम्स अलग से आने लगी, जो कि ऑनलाइन मिलती है, तो आप वो देख सकते हैं। और बहुत सारी ओरल स्ट्रिप्स भी आने लग गई है, जैसे मुंह में रखने से लाइक आपकी नौजिया वॉमिटिंग कंट्रोल होती है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारे न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, जिसमें ये ओरल स्ट्रिप्स भी है, जिससे नौजिया वॉमिटिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। आजकल बैंड्स आने लग गए हैं, जैसे यहाँ पहनने से आपका नौजिया वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाता है। मैंने वो ट्राई नहीं किया है, मैंने ओरल स्ट्रिप्स भी ट्राई नहीं करी है, लेकिन आई हैव हर्ड अबाउट इट कि ये सब चीज़ें भी आजकल आने लगी है। तो आप देखिए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या ये चीज़ें आपके लिए वर्क करती है। आप ऑरेंज कैंडीज़ अपने पास रखिए, जिंजर कैंडीज़ अपने पास
पास रखिए, एंटासिड्स रखिए, गमीज़ रखिए, ये सब चीज़ें अपने पास रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें लेने से कई बार मन अच्छा हो जाता है। लाइक मुझे कैंडीज़ बहुत पसंद आती थी, मुझे मैंगो कैंडी, ऑरेंज कैंडी, तो आफ्टर माई मील आई यूज़ टू लाइक च्यू दैट। मुझे अच्छा लगता था लेना। च्युइंगम भी मुझे काफ़ी हेल्प किया है, बिकॉज मुंह चलता रहता है ना, तो लाइक सही लगता है, नोजिया वॉमिटिंग इतना नहीं होता उसके बाद। सो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ऑल्सो बहुत से लोगों को परफ्यूम्स और स्ट्रॉन्ग अरोमा से भी प्रॉब्लम होती है, तो आस्क योर हस्बैंड कि प्लीज़ अभी थोड़े दिन आप परफ्यूम्स मत लगाइए, बिकॉज मेरा सर दर्द हो जाता है उससे। बिकॉज परफ्यूम्स और स्ट्रॉन्ग अरोमा से भी कई बार वॉमिटिंग और नौजिया ट्रिगर होता है। तो अगर आपको भी उससे प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आपके सराउंडिंग में जो भी है उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ आप मत लगाइए अभी थोड़े दिन, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या फिर आप थोड़ा सा दूर हो जाइए जहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग अरोमाज आते हैं। एंड आई होप ये सारे टिप्स आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और ये बहुत छोटे छोटे टिप्स थे ये, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये पूरे नोट डाउन किए थे, और ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। और अभी तो मेरा नॉजिया वॉमिटिंग बिल्कुल जा चुका है। वैसे मैं 6 मंथ में भी आ चुकी हूँ। 6 मंथ में मोस्टली वुमेंस का नॉजिया और वॉमिटिंग चला ही जाता है, लेकिन इन फ्यू केसेस, जैसे कि मैंने बताया कि 1% वुमेन है जिनको हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम करके एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा लाइक वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ आप अपने सिम्टम्स अच्छी तरीके से देखिए कि आपको कितनी वॉमिटिंग हो रही है और कितना प्रॉब्लम आपको हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप पहले ही डॉक्टर को बता दीजिए, ताकि ये चीज़ें कंट्रोल में आ सके। कई बार हमें बॉटल भी चढ़वानी पड़ती है, वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यूँ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है और आप उसको सहती रहें, बिकॉज ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपके अंदर बेबी की हेल्थ को भी आपको देखना है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, और उसके बाद ये सब चीज़ें क्योरेबल है, और ये सब पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब चीज़ें टेम्परेरी है। तो ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है अपने नॉजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपकी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये टिप्स फॉलो की तो मैंने कई हद तक अपने नॉजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल किया और प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना लिया। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हिट ऑन दैट बेल आइकन टू कीप अपडेटेड विद माई लेटेस्ट वीडियोज़। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, एंड ऑल्सो टेल मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। डेफिनेटली मैं अपडेटेड वीडियोज़ लाऊंगी, बिकॉज अभी उसको 4 साल हो गए, तो अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, so let me know in comments. Thank you so much for watching. Bye bye.